बिहार के साथ जो पक्षपात हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, कई केंद्रीय योजनाओं में कटौती हो रही है, इस पे खामोश है। हम लोगों ने जो आरक्षण की जो सीमा जो बढ़ाई थी जाति आधारित गणना के बाद 65% हम लोगों ने किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा, यानी 75%। हम लोग चाहते थे इसको शेड्यूल 9 में डालना, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा के आते ही जो है ये खत्म कर दिया गया है। हालांकि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल इस आरक्षण का पक्ष मजबूती के साथ रख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आरक्षण लोगों को 17 महीने में मिला वह पुनः हम लोग जो है स्थापित करने में सफल हुए। बेगूसराय में पहली बार कोलकाता का फेमस इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज लाया है आपके मनपसंद की साड़ियां ही साड़ियां हमारे यहाँ सिल्क की साड़ी मात्र 1000 से। हमारे यहाँ शादी को लेकर कांजीवरम, कांचीपुरम, स्वर्णचुरी, बनारसी, शिफॉन साड़ी आदि का विशाल संग्रह। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण, बीपी स्कूल से हेमरा रोड, टाइटन शोरूम के ऊपर में। मोबाइल नंबर 9241777693। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। कोई विजन नहीं है बिहार सरकार का। आप बताइए कि एनडीए की सरकार में तो कौन सी योजना है जो इन लोगों ने लाया है? बीजेपी आई, उनकी कौन सी योजना आई है? ये तो वही घिसा पिटा सरकार जो है चल रहा। हम लोग आए तो आईटी पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों से साइन करवाने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने 4.5 लाख जिनकी संख्या थी उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। स्वयं सहायता समूह, तालमी मरकज से लेके विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, सबके मानदेव को हम लोगों ने दोगुना किया। हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी ही दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया। 17 महीने में आप सब जानते कोई पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। अभी सीएचओ का हुआ पेपर लीक, 2000 पद जिसको हमने सृजित कराने का काम किया था, उसमें भी पेपर लीक। नीट में पेपर लीक, वही परीक्षा हो पेपर लीक, लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? तो पूरी तरीके से माफियागिरी जो है, बिहार सरकार पूरा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, काम कर रहा है। लोग परेशान है, नौजवान, बूढ़े, महिला, बच्चे सब इस सरकार में जो है परेशान। तो हम लोगों को विपक्ष के लोगों की और जिम्मेदारी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे हैं, यात्रा पे, और 250 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं अपनी जनता से बात करने के लिए। आपको 250 करोड़ रुपए चाहिए, ये कहाँ से है? कहाँ 250 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होगा? ये यात्रा नहीं, ये बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचार का छूट की यात्रा है। ये स्थिति बनी हुई है। अरे मुख्यमंत्री है अपनी जनता मालिकों से बात करने के लिए, क्यों पैसा चाहिए 250 करोड़ रुपए? आप कहते हो बिहार गरीब राज्य है और अपने यात्रा पे 250 करोड़ रुपए खर्च करा रहे हैं। और ये भी नहीं कि हर जिले जा रहे हैं। मान लीजिए मुंगेर आए हैं तो खगड़िया, बेगूसराय के लोगों को बुला लिया। और जाने वाले कौन लोग हैं? कितने लोग हैं? आंगनबाड़ी बहनें जो है वो उनकी समस्याएं हैं, और हम लोग जरूर उनकी समस्याओं का निदान कराने में सफल रहेंगे आगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो पूछ सकते हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। आप तो सदन में ही बोले थे कि भाई ओल्ड पेंशन नियम जो है वो लागू किया जाए, और ये तो हमारे मैनिफेस्टो में है। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन नियम को हम लोग जरूर लागू करेंगे। किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर फिर से किसान कुछ कर रहे हैं, इसको देखिए सही मूल्य तो मिल नहीं रहा।
ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि 22 तक सबका आय दुगुना कर देंगे, 24 हो गया, तीसरा टर्म चला देंगे। बताइए कौन से किसान का आय दुगुना हुआ? लागत आप देख रहे हैं, जितना महंगा हो गया है सब चीज, महंगाई से लोग परेशान है। किसानों का कर्ज तो माफ नहीं होता, लेकिन पूंजीपतियों का कर्ज माफ हुआ मोदी जी के राज में। किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, एक बार भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री किसानों से बात किए, चर्चा किए? कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और मंडी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने खत्म किया बिहार से। ये व्यवस्था जो थी पहले, क्या लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप लोग के सामने है। ये तो भारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार और अपराध में की सरकार है। एक इंजन भ्रष्टाचार और एक इंजन जो है अपराध। यही ईवीएम को सरकार लेकर क्या कहना है? ईवीएम से बहिष्कार कर रही है कांग्रेस की, ईवीएम से चुनाव हम लोग नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर से हो। अब ईवीएम हो कुछ भी हो, आप सरकारी संस्थाएं जितनी हैं उन सबको तो हाईजैक बीजेपी ने कर लिया है। जितने भी आप देखिएगा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, कोई फेयर काम कर रहा है क्या? मोदी जी के हिसाब से चलते हैं लोग। यूपी का चुनाव की तारीखें बदल दी जाती हैं, बाई इलेक्शन जो हुआ, ऐसा कभी हुआ था क्या? हमारे यहाँ छठ चल रहा, तारीख बदल रहा जा रहा वहां। तो सब लोग जान रहे हैं क्या क्या खेल हो रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो भी जान रहे हैं कि क्या ये लोग करते हैं। मुख्यमंत्री बनते हैं तो शराबबंदी को लेकर क्या आने वाले समय कुछ नियम में क्या करेंगे, बदलाव या कुछ भी करेंगे? जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे। सर आपने कहा कि 24 में हम झारखंड जीते हैं, 25 में बिहार जीतेंगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजे में आपको असफलता हासिल हुई। क्या लगता है कि 25 का चुनाव आसान होगा आपके लिए बिहार का? उपचुनाव ही है तो मेन चुनाव क्यों करा रहे हो? तो जब चुनाव आएगा तो उसमें लोग पूरी तरीके से जीते। और उपचुनाव का नतीजा आप देख लीजिए, कभी भी हुआ हो। बिहार का कई बार उपचुनाव हुए बिहार के, तो पहली बार थोड़ी उपचुनाव हुआ। सर उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जो मेन चुनाव का जो नतीजा है, उसमें अंतर रहता ही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना टेक्सटाइल पार्क दिए हैं क्या? जो यहाँ के जो एमपी हैं, मंत्री हैं केंद्र में, कई बार से बिहार का लोग जनबो करता है कि कौन सा मंत्रालय है उनके पास, क्या चीज की मंत्री है। जरा जाके ग्रामीण में पूछेगा तो आपने कोई उपलब्धि तो है नहीं, 10 साल से मंत्री है, बेचारा करेंगे क्या? यही करेंगे, कोई मतलब है? असंवैधानिक काम में उनको दिलचस्पी है तो उसका क्या उपाय है? आने वाले समय में नीतीश जी साथ आ सकते हैं फिर से क्या? नीतीश जी साथ फिर से आ सकते हैं क्या? आने वाले समय में नीतीश जी साथ आ सकते हैं फिर से क्या? नीतीश जी साथ फिर से आ सकते हैं क्या?